The learning point of today, past tense. 4 minutes for 4. पास्ट टेंस के सभी प्रकार के टेंसों की तरह 4 प्रकार होते हैं। पहले का पहला सिंपल पास्ट, इसकी पहचान और इसका परिचय। भूतकाल का प्रयोग बीते हुए समय में होता है, जो समय बीत गया, खत्म हो गया, घटनाएं जिनको भूत कहा जाता है। भूत यानी गत समय की बात, आज के पहले जितनी बातें होती है, जितनी घटनाएं होती है, उनको अपन मौखिक रूप से कहें डीड्स, एक्शन, इंसिडेंट्स ऑफ द पास्ट। जैसे रामायण महाभारत की कहानियाँ, पुरानी घटित घटनाएं, अखबारों में आने वाली न्यूज़ें, सब पास्ट में घटित घटनाएं होती है, जिनको हम उनका लोग केवल वर्तमान में वर्णन करके कर सकते हैं, लेकिन उनको बोलने से पहले उनके अंत में था, थे, थी हमें लगाना पड़ता है। क्योंकि एक राजा था, वह महल में रहता था, एक संत था, वह जंगल में रहता था। इस प्रकार के सेंटेंस अपन हिंदी में बनाते हैं एंड ट्राई टू मेक इन इंग्लिश। तो टेल्स स्टोरीज एपिक डिपिक्शन, जितने वृत्तांत, किस्से, कहानियाँ पुराने होते हैं, उन सभी में पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका जो पहले का पहला प्रकार अफर्मेटिव, जिसको सकारात्मक कहते हैं। सकारात्मक मीन्स एक सपाट ढंग से, बिना नेगेटिविटी के और बिना प्रश्नवाच्य के अपनी बात को कहना। जैसे कि वह विद्यालय जाता था, एक राजा दिल्ली पे शासन किया करता था। वेरी सिंपल पास्ट के सेंटेंस। इसके सूत्र होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे कि आपको इन एग्जाम्पल्स उदाहरण में आपको फर्दर सेंटेंस मेकिंग के द्वारा बताए गए हैं। ही परचेज अ न्यू कार ऑन लास्ट मंडे। यहाँ परचेज वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। इसका सेकंड सेंटेंस देखेंगे आप, आई पास्ट 12th क्लास इन 19। ये भूतकाल की बात है, पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से इस टेंस में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, और अच्छी प्रकार से आप सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो। आपको वर्ब फॉर्म अधिक से अधिक याद करना पड़ेगा। जितने भी वर्ब है उनके डी, ईडी, आईईडी लगाने से बन जाता है। ये रेगुलर फॉर्म्स होती है। सेकंड फॉर्म बनाने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स भी रहते हैं, जैसे सिंग, सेंग, रिंग, रेंग, फाइट, फॉट, फॉट, टीच, टॉट, टॉट, दोनों प्रकार की फॉर्म बनती है, इनको याद करना है। इसका नेगेटिव सब डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आपको डिड नॉट का प्रयोग है जो हेल्पिंग वर्ब करना है, और जो मेन वर्ब है एमईवी है, वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ध्यान दें, इसके पहले अपन ने वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव में किया था, परंतु नेगेटिव में डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। यही बेसिक चीज़ें दो विद्यार्थियों को, लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को याद रखना है। जैसे कि इसी को सरलीकृत करने के लिए कुछ सेंटेंस बनाने के लिए दिए गए हैं। द ट्रेन डिड नॉट रिच एट द प्लेटफॉर्म टाइम। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर समय पे नहीं पहुंची। मैंग डिड नॉट फॉलो माई एडवाइस। इंडिया डिड नॉट विन द लास्ट वर्ल्ड क्रिकेट कप। यहाँ डिड नॉट का प्रयोग सभी जगह पे हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में किया गया है, और इसके बाद विन, फॉलो, रीच, जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हो, इन सभी का प्रयोग किया गया है एज ए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरा प्रकार इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का मतलब आप सभी जानते हो, किसी प्रकार की इंक्वायरी करना, जानकारी करना, पूछताछ करना, इसके बारे में जो सेंटेंस मेकिंग किया जाता है वह इंट्रोगेटिव प्रकार से होता है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एस नो टाइप एंड डब्ल्यू-एच इंट्रोगेटिव। एस नो टाइप का मतलब ये होता है जिसका रिप्लाई हमें रिक्वायर्ड एस नो में मिलता है, और कुछ ये होते हैं जो एस नो से ज़्यादा जानकारी कहाँ, कैसे, क्यों पूछते हैं, उनके लिए डब्ल्यू-एच वर्ड का इस्तेमाल करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। या जो इंग्लिश में सेंटेंस है, यू सेव्ड द लाइफ ऑफ अ ड्राइंग बॉय, तो यह डिड यू सेव, यहाँ डिड यू सेव, डिड से प्रश्नवाचक बन रहा है। या व्हेन डिड यू रीच एट द एयरपोर्ट, यह डब्ल्यू-एच व्हेन कब का प्रयोग हो रहा है, और डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब आ रही है। इसके बाद हम विभिन्न प्रकार के जो चार्ट्स दिए गए हैं, इनमें सेंटेंस मेकिंग है। आप सभी से अपेक्षा है कि अपनी कॉपी में इनको उतारें और इनके तीनों प्रकार को बनाने की कोशिश। नेक्स्ट, फास्ट कंटिन्यूस टेंस, हिंदी में पहचान। हिंदी में इसको याद करने के लिए अंत में देखना पड़ेगा, रात आ रही थे, अर्थात फास्ट में एक्शन में कंटिन्यूस रहता है। इसकी जो रूल है उसमें सबसे पहले वाज और वर का प्रयोग हेल्पिंग रूप में करना रहता है। वाज का प्रयोग एक वचन के साथ होता है और वर का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है। आगे प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दिए हुए हैं। राइट एंड लर्न। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार अभ्यास करें और इन्हें अपनी कॉपी में उतारें और अधिक से अधिक अन्य वाक्यों का अभ्यास करें।
इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बेसिक नियम ध्यान रखें। एचवी के बाद नोट लगाने से नेगेटिव बन जाएगा, और यदि हम हेल्पिंग वर्ब एचवी को आगे ले लेंगे तो प्रश्नवाचक बन जाएगा। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण हो जाना, समाप्त हो जाना, तो भूतकाल में इसका मतलब बीते हुए समय से रहता है, तो इसमें हेड के बाद में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हेड का मतलब परफेक्ट हो गया, और थर्ड फॉर्म अपने आप परफेक्शन को बताती है, तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म। और नेगेटिव बनाने के लिए हेड के बाद नोट लगाएंगे, बड़ा सिंपल है। और यदि इसका प्रश्नवाचक बनाना होगा तो हेड को सबसे आगे ले जाएंगे और सब्जेक्ट के उसके बाद रखेंगे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, तो इसका प्रश्नवाचक बन जाएगा। जैसा कि इन टेबल में दिया हुआ है, पहला सेंटेंस है आई हैड स्टार्टेड, हेड के बाद थर्ड फॉर्म लग रही है आई हैड नॉट स्टार्टेड, हेड के बाद नोट लग रहा है, हेड आई स्टार्टेड, हेड हेल्पिंग वर्ब आगे आ रही है। सभी प्रकार के सेंटेंस इस विधि से आप आगे बना के अपने पास्ट टेंस का चौथा प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि इसका नाम है परफेक्ट और कंटिन्यूस। वर्क का जो कुछ पार्ट होता है वह परफेक्ट अर्थात पूर्ण हो जाता है, और कंटिन्यूइंग बताता है कि कुछ काम पूरा होने के बाद भी शेष बचता रहता है, वह कंटिन्यूइंग यानी जारी रहता है। जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हो, मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था। आई हैड बिन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट्स हैड बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। हैड बिन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। यह एक नई बात आपको देखने को मिल सकती है। या सिंस फॉर का प्रयोग टाइम एडवर्ब के रूप में किया गया है, क्योंकि कुछ कार्य कुछ समय तक समाप्त हो जाता है और आगे जारी भी रहता है, इसलिए यह टाइम एडवर्ब जरूरी है। यहाँ 2 प्रकार के टाइम एडवर्ब काम में लिए गए, सिंस और फॉर। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, और फॉर का प्रयोग आप जिन काउंटेबल टाइम पीरियड को काउंटेबल में ले सकते हैं या गिन सकते हैं, जैसे 2, 3, 4, चाहे मंथ हो, वीक हो, डे हो, उनको हम उनके पहले हम फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। आगे कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दिए हैं। सभी से अपेक्षा की जाती है कि अपनी कॉपी में उतारे, लिखे और स्पीकिंग का प्रैक्टिस करें, और सही प्रकार से सेंटेंस मेकिंग, राइटिंग, कंपोजिशंस, पैराग्राफ, रिपोर्ट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग में करें। बेस्ट ऑफ लक।